अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर संसार को चौंकाते हुए अब से 4 घंटे पहले संसार के लिए सबसे बड़े खतरनाक युद्ध इजराइल और ईरान के बीच कंप्लीट टोटल सीज फायर का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया, खासकर भारतीय जिस समय गहरी नींद में सोए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सारे संसार को बधाई देते हुए कहा अब समय शांति का है। और यह अथक प्रयास से, उनके अथक प्रयास से उन्होंने ये कहा कि कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली एग्रीड बाय and between Israel and Iran that there will be complete and total ceasefire in approximately 6 hours now। अब से यानी 4 घंटे पहले उन्होंने कहा अब से 2 घंटे बाद when Israel Iran have would down and complete their progress final mission for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Finally, Iran will start the ceasefire upon 12 hours. Israel will start ceasefire upon 24 hours, and official end 20 days war। ये 12 दिन से चले हुए युद्ध का संघर्ष विराम का ऐलान किया, कंप्लीट टोटली। इट विल बी सल्यूट बाय द वर्ल्ड ड्यूरिंग द सीज फायर ऑफ द अदर साइड will we remain peaceful। संघर्ष के दौरान दोनों तरफ से शांति का respectfully on the assumption everyone works as it should, which will be it would be to congratulate both countries, Israel or Iran, have the stamina, courage and intelligence to end what would we call 12 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। दिस इज वार वुड हैव गॉन ऑन फॉर ईयर एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर मिडिल ईस्ट। पूरे खाड़ी देशों की इन्होंने इस युद्ध से शांति भंग हुई थी, बट इट डिडंट। नेवर विल God bless Israel, God bless Iran, God bless Middle East, God bless United States, and God bless world। Donald Trump, President of America। ये इससे पहले ये काफ़ी संघर्ष विराम जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, भले ही भारत आज उस चीज़ को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा भारत की सरकार कि डोनाल्ड ट्रंप बीच में कहाँ से आया, उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कल रात को भीषण जो युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु संस्थानों व 3 परमाणु संस्थानों पे 22 तारीख को हमला किया था, तहस नहस किया था, उसके बाद उसका प्रतिकार लेने के लिए कल रात ईरान ने कतर पर हमला किया। जब कतर पर हमला किया तो उस बात से साफ लग रहा था कि ये अमेरिका और ईरान के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग से ये काम हो रहा है, क्योंकि कतर का जो अमेरिका का एयरबेस था, अमेरिका ने पहले ही
17 तारीख को ही अमेरिका के अनुसार उसको खाली कर दिया था। वहीं जो ईरान के परमाणु संस्थान थे वहाँ पर भी अमेरिका के हमले से पहले ईरान ने उस सामग्री को हटा ली थी। इस प्रकार से ऐसे लगता है ये अमेरिका और ईरान के बीच आपसी बातचीत के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद ये काम हुआ। और इजराइल भी जो अमेरिका के ही इशारों पे सारा काम करता है उसको भी ये समझौता मानना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका से बाहर नहीं है। जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उससे यह लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो कल रात तो जिस प्रकार से हमला हुआ था कतर में अमेरिकी बेस पे, उस समय ये एक बार सऊदी अरब के अमेरिकी एयरबेस से लड़ाकू विमान ईरान की तरफ बढ़ गए थे। वहीं अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सहयोगी वहाँ के सिचुएशन रूम में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ईरान को फिर हमला करेगा, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति की सूझबूझ पर ये जो विनाशकारी युद्ध था उसको संघर्ष विराम की गरिमापूर्ण स्थिति, इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया और विश्व के उन तमाम देशों का, विश्व के जनमानस का, ये जनभावनाओं का भी दबाव है जिन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका पे दबाव डाला था। कल जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा प्रहार किए, ईरान पर प्रहार किए जाने के बाद ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के सर्वोच्च नेता का संदेश लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मिले थे। उसके बाद पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से और इजराइल के शासनाध्यक्ष बेंजामिन याहू से बात की थी। और दोनों से बात करने का लुभान ये था कि किसी भी प्रकार अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में शांति हो, संघर्ष विराम हो। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका द्वारा ईरान पे किए गए हमले की कड़ी निंदा की। कल जिस प्रकार से कतर पर हमला हुआ था, इस हमले के विरोध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में रूस, चीन इत्यादि देशों ने जिस प्रकार से अमेरिका का विरोध किया था, निंदा किया था, और उसके बाद इस संघर्ष को बढ़ने का एक वो हो गया था। उससे लग रहा था ये विश्व युद्ध की तरफ है। पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने, चाहे वो नोबेल पुरस्कार की चाहत में हो, चाहे किसी के हो, वो युद्ध नहीं करते, क्योंकि चुनाव से पहले ही उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मेरे शासनकाल में अमेरिका युद्ध में नहीं जाएगा। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती शासकों को अमेरिका को नाह की विश्व युद्धों में घेरने का, धकेलने का आरोप भी लगाया था। यही कारण है कि उन्होंने ऐलान किया था कि उनके राष्ट्रपति बनते हुए ये रूस और यूक्रेन का संघर्ष और अन्य संघर्ष बंद हो जाएंगे, उनको शांति समझौता करूंगा और ये इस्राइल और गाजा इत्यादि विवाद का भी समाधान करें। जिस ढंग से
चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी ढंग से करें, परंतु उनका परिणाम युद्ध न होने पर, भले ही वो नोबेल पुरस्कार की चाहत में हो या किसी के लिए हो, परंतु आम जनमानस को उससे लाभान्वित होगा, शांति मिलेगी। नोबेल पुरस्कार जहाँ मलय से लेकर अब ये बांग्लादेश के वर्तमान थोपे हुए शासक को भी मिला है, तो उनसे बेहतर है ट्रंप ने, चाहे इसकी चाहत में करे या किसी में करे, अमेरिका एक शक्तिवान देश है और शक्तिवान देश के शासक की चाहत और काम बहुत बड़ा होता है। अमेरिका की इस चाहत से जहां विश्व में शांति भी आ सकती है, अमेरिका की इस चाहत से संसार संघर्ष की गर्त में और भीषण युद्ध की गर्त में जा सकता है। तो नोबेल पुरस्कार, उसके लिए लाखों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं और सच में हकदार भी है कि जिस प्रकार से वो संसार के हर देशों में, संघर्षरत देशों में, भले ही उस संघर्षों के पीछे अमेरिका का ही हाथ हो, पूर्ववर्ती शासकों का हाथ हो, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप की ये चाहत रहती है कि किसी ढंग से ये संघर्ष विराम हो, और उन्होंने अपने पीड़ा भी इजहार की। कांगो से लेकर कई जगह संघर्ष विराम के बावजूद उनको नज़रअंदाज किया गया। वास्तव में जब ओबामा से लेकर अनेक राष्ट्रपतियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो सबसे समर्थवान राष्ट्रपति और प्रयत्नशील करने वाले, संसार के सबसे शक्तिवान देश के राष्ट्रपति और इस दिशा में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। हम नमन करते हैं कि जो खाड़ी देशों में ये संघर्ष विराम किया, उनकी हार्दिक इच्छा थी। भले ही अमेरिका की कई भूलें रही हों, परंतु वो संघर्ष विराम, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, चाहे ईरान और इस्राइल का हो, ईरान और इस्राइल के इस युद्ध में जहाँ कल रात खाड़ी देशों के 10 देशों में कतर पे जो हमला हुआ, बहुत सूझबूझ का काम किया पुतिन ने, ये ट्रंप ने, पुतिन ने, और सबको बधाई हो जो इस शांति प्रयास में लगे थे। खासकर इजराइल, अमेरिका और ईरान के उन तमाम लोगों को, शासकों को बधाई जो उन्होंने इस विवेकशील निर्णय लिया। भले ही कल परिस्थितियाँ क्या हो, पर वर्तमान स्थिति में ये आशा की किरण है, इसको स्वीकार करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।